हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x if x is less than or equal to 1 is equal to 5 if x is greater than or equal to 1 is continuous at x is equal to 0 at x is equal to 1 at x is equal to 2। एक ही में 3 क्वेश्चन बनाया गया है। फंक्शन आपका कुछ इस तरह से है। अब इस फंक्शन की हमें जांच करनी है वन बाय वन। पहला, एट x इज इक्वल टू 0 पे हम इसकी जांच करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए। x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन हम क्या लेंगे, ये x इज ग्रेटर लेस देन 1 वाला ही फंक्शन। भाई मैं एक नंबर लाइन खींच दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो जो लेस देन 1 के लिए फंक्शन होगा वही 0 के भी लेफ्ट राइट में फंक्शन मूव करेगा। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। यानी जब हम x इज इक्वल टू 0 के लिए लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो जो हमारा फंक्शन सेलेक्ट होगा लिमिट x टेंड टू 0, वो फंक्शन क्या होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए वही फंक्शन होगा जो 0 के लेफ्ट राइट में होगा। देखो 0 के लेफ्ट जाओगे तो भी x इज लेस देन 1 ही होगा, 0 के राइट जाएंगे तो भी लेस देन 1 होगा। तो लेफ्ट राइट दोनों में जो फंक्शन हमारा होगा यही होगा। यानी जब हम x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी की जांच करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू को निकालेंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा वो x होगा। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एंड f0 इज इक्वल टू क्या होगा, फिर वही चीज आप 0 पुट कर दोगे। चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट बना लें इसे, चाहे तो इक्वेशन सेकंड बना लें। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, हियर here limit x tends to 0 fx is equal to f0 is equal to 0। तो ये दोनों फंक्शन क्या आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल वैल्यूज दे रहे हैं और इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट fx is continuous at x is equal to 0। दूसरा इसी में क्वेश्चन है, at x is equal to 1। अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब यहां देखो, जब हम लगा रहे थे x इज इक्वल टू 0 पे हम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे थे, तो x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट फंक्शन सेम है, यही fx इज इक्वल टू x है। जरा ध्यान दीजिए, इसके लेफ्ट जा रहे हैं या इसके राइट जा रहे हैं, दोनों केसेस में फंक्शन हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू x ही है। लेकिन जब हम 1 के लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू x है। ओके, और जब हम 1 के राइट जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ऐसे कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन चेंज हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आती है, अलग अलग आ जाती है। तो जब भी किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे निकालनी है और उसके जस्ट लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज हो जा रहा है, उस कंडीशन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। आपको फार्मूला कुछ इस तरीके से बताया गया था। लिमिट अगर आपको जांच करना है, फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, तो कंडीशन मैंने बताई थी x टेंड टू a, fx इज इक्वल टू fa। ठीक है तो ये कंटिन्यूअस होगा। और r करके मैंने वही बताया था, लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fa। इसका कारण यही था कि जब a के लेफ्ट और राइट में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, तो आप सिर्फ इसी को निकाल लोगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब फंक्शन a के लेफ्ट और राइट में चेंज हो जा रहा है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के इस बात को चेक करनी होगी, अदरवाइज आपकी कहानी गलत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? वही काम यहाँ है, x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट हमें इसके लिमिट की जांच करनी है, तो यहाँ पे या कंटिन्यूटी की जांच करनी है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ देखो 1 के लेफ्ट में फंक्शन ये है दिस,
और 1 के राइट में फंक्शन ये है, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इवेल्युएट करेंगे। कहानी समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, या इसे आप न लिखें, सीधे इसी चीज को लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स। फार्मूला मैंने इसके लिए आपको बताया था, लिमिट h टेंड टू 0 f, ये a माइनस एच हो जाएगा। a का मतलब 0 आप लिख सकते हैं, a माइनस नहीं लिखो, यहाँ 1 माइनस लिखिए। कारण ये है क्योंकि जनरल फार्मूला आपको यहाँ लिखने का कोई वो नहीं है, ये 1 माइनस, सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा इसे और क्लियर मैं लिख दूं, 1 पे ऐसे पावर के फॉर्म में लगाते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि 1 के लेफ्ट हैंड की लिमिट आपको निकालनी है, 1 से लेफ्ट हैंड की लिमिट, ठीक है। दैट इज इक्वल टू x टेंड टू, ये 0 a माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा पेन रन नहीं कर रही है, जस्ट वेट, x टेंड टू 1 माइनस, और एक सेकेंड, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। दोनों तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप ऐसा लिखें, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, और इस केस में एफ एक्स क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब आप कन्वर्ट करके लिखते हो तो कुछ इस तरीके से लिखते हो, लिमिट s टेंड टू 0, लिमिट में सब डिटेल में पढ़ाया गया है, तो यहाँ आप लिख देंगे 1 माइनस एच, ये जो a माइनस एच से रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ आप s टेंड टू 0 1 माइनस एच, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, x की जगह आप यहाँ जो s टेंड टू 0 होगा तो ये a माइनस एच हो जाता है, रिप्लेसमेंट जो होता है एफ एक्स। इसे आप ऐसे लिखें तो और बेहतर हो जाएगा, इसे x ना लिख के आप सीधा लिखें तो आपको और समझने में सुविधा होगी, h टेंड टू 0, सॉरी s टेंड टू 0 f, ये 1 है ना, तो आप लिखोगे 1 माइनस एच, क्लियर है। अभी s टेंड टू 0 होगा, अब इस केस में क्या होगा, एफ एक्स जो होगा आपका x होगा, चूंकि आप x के लेफ्ट हैंड केस में ले रहे हो तो ये आपका फंक्शन हो जाता है, तो x की जगह आप लिख दोगे 1 माइनस एच, ओके। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ कहानी आपकी क्या होगी, लिमिट s टेंड टू 0, ये सीधे हो जाएगा f1 प्लस एच, ओके। लेकिन जब आप ग्रेटर देन के केस में जाते हैं तो इसमें कुछ आपका फंक्शन सीधे 1 है, अरे कांस्टेंट है 5, तो इन सब की कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि 5 में कुछ नहीं पुट करना होगा। ऐसे केस में तो आप वास्तव में चाहें तो कुछ लिखें ही ना, सीधे आप 5 लिख दें, क्योंकि फंक्शन जब कांस्टेंट हो जाता है तो इसकी कोई नीड नहीं है, तो आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं, न लिखें, या इसे लिखने के बाद इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आप देखो इक्वेशन 3 बनाओ और ये आप इक्वेशन 4 बनाओ, तो यहाँ आप सीधे देख रहे हैं, अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो हम F1 निकालते, ठीक है। मैं निकाल के आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं,
अगर ये दोनों इक्वल होता, भी बहुत से क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आएगा भी, और आप फिर निकालते F1, तो F1 को आप कहाँ पुट करते, यहाँ पुट करते, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये है, तो ये क्या हो जाता 1। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हियर ये दोनों तो इक्वल है, कोई भी ये तीनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये कहानी हुई। अब जरा हम x इज इक्वल टू 2 पे इसकी जांच करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे देखिए, एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जरा इस पे आप गौर कीजिए। अब x इज इक्वल टू 2 के लेफ्ट में और x इज इक्वल टू 2 के राइट में कांस्टेंट फंक्शन आपका यही होगा, f(x) इज इक्वल टू 1। समझिए, 2 जाएंगे लेफ्ट 2, राइट 2 जाएंगे, दोनों केस में यही x इज ग्रेटर देन वाला ही फंक्शन आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 2 f(x), और चूंकि ये कांस्टेंट है सीधे हो जाएगा 5। ओके, सीधे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अगर आप f2 निकालते हैं, ओके, तो f2 के केस में भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा 5 है, क्योंकि जब भी ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमेशा ये क्या हो रहा है 5, एंड f2 इज आल्सो इक्वल टू 5। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) is equal to f2 is equal to 5. This implies that f(x) is continuous at x is equal to 2. ओके, तो ये आपकी इस पूरी कहानी हुई। ठीक है, आप इसे फिर से पूरा समझ लें, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन की 3 कंडीशन पे कंटिन्यूटी की जांच करनी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 पे जांच करते हैं। अब जरा देखें, 0 के लेफ्ट जाएंगे या 0 के राइट जाएंगे, तो दोनों कंडीशन में x इज लेस देन 1 वाला ही फंक्शन यानी f(x) इज इक्वल टू 1 होगा आपका। तो ऐसे कंडीशन में जहां किसी पॉइंट के लेफ्ट राइट में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आप इसी वाले कॉन्सेप्ट से अपना काम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट किया, फिर बता रहा हूं। तो सीधे आप लिमिट x टेंड टू 0 f(x) निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 f(x), यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा x के जगह 0 पुट करेंगे, वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। और f0 के लिए भी यही फंक्शन होगा, 0 पुट कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। ये मैं लिखना यहाँ भूल गया भाई, दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा नहीं लिखा तो है, ठीक है, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 पे जांच करोगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, कहानी में ट्विस्ट आ गया, चेंज हुआ। अब जब यह 1 के लेफ्ट जा रहे हो तो फंक्शन ये है, और 1 के राइट जा रहे हो तो फंक्शन ये है, यानी इस कंडीशन में इस फार्मूले से नहीं आपका काम चलेगा, ये फार्मूला आपने सेलेक्ट करना होगा। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f(x), s टेंड टू 0, सीधे आप 1 माइनस h कर देंगे लेफ्ट लिमिट के केस में। फार्मूला है, लिमिट में आप डिटेल में पढ़े हैं, लिमिट s टेंड टू 0। ओके, अब x है, ये फंक्शन क्या है, x है, तो f(x) में x की जगह 1 माइनस h लिखेंगे, फिर h की जगह 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। और वहीं लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो मैथमेटिकल लिखने का तरीका x1 प्लस f(x) होगा, s टेंड टू 0 f1 प्लस h होगा, लेकिन इसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल में है ही नहीं, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डिफरेंस आ रही है, डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस का ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला है जो कि आपने पढ़ा हुआ है। ओके, 2 पे निकालना है, फिर वही कहानी, 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में दोनों में x इज ग्रेटर देन 1 वाला ही फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पे आप इस फार्मूले से आपका काम चल जाएगा। ओके, ये वाला जो है, तो x टेंड्स टू 2 f(x) निकालेंगे, 5 है आपका, f2 पे भी 5 है, दोनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया।